ये डिस्कस किया था कि जो भी वस्तु हमारे पास है, अगर व्यक्ति के पास जो भी वस्तु है, कुछ भी चीज है, अगर वो खुद को उसका स्वामी समझ के उसको भोगेगा, तो वो कभी भी खुश नहीं रह सकता, संतुष्ट नहीं रह सकता। तो संतुष्ट कब रह सकता है वो? जब उनको कृष्णा को समर्पण करके उनको काम मिले। ये बात हमने डिस्कस करी थी कि कुछ भी छोड़ा जाने के लिए नहीं बोला जा रहा है कि ये छोड़िए वो छोड़िए। जो भी आप बस काम में लेना चाहते हैं, इसको आप कृष्णा को ऑफर करके काम में लीजिए, बस ये चीज है। प्रभु वाली जो मानसिकता है कि मैं इस चीज का प्रभु हूँ, उस चीज को छोड़ना है, बाकी और कुछ नहीं छोड़ना। ठीक है। जब तक मनुष्य में इंद्रिय तृप्ति की थोड़ी सी भी झलक या इच्छा रहेगी, तब तक शांति भी दूर दूर ही रहेगी। इसका कारण यह है कि स्वभाव से हम सब श्री भगवान के नित्य दास हैं। अतः हम अपने निजी हित के लिए किसी वस्तु में सुख नहीं ले सकते। इसका जो उदाहरण है वो स्पष्ट है कि अगर आपको कुछ समय के लिए कोई कमरा दिया गया है किराए पे, कि आप कुछ समय के लिए यहाँ रह सकते हैं और सारी फैसिलिटीज भी आपको प्रोवाइड की जा रही है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? वो जो किराए से आपको रूम मिला है, वो आप समझने लग रहे हैं कि अरे ये तो अब मेरा है, हमेशा के लिए मेरा ही हो गया, मैं तो इसको वापस नहीं करूंगा। तो ये तो गलत चीज है। तो यही चीज बताई जा रही है यहाँ पर कि अगर व्यक्ति ऐसा करेगा तो वो दुखी ही रहेगा। आप खुद सोचिए ना, अगर कोई व्यक्ति है, उसको कुछ दिया गया है कुछ समय के लिए, उसको कमरा दिया गया है और वो खुद उसका स्वामी बनने का ट्राई करेगा, तो क्या होगा? उसके साथ गलत व्यवहार किया जाएगा कि ऐसे कैसे तुम कुछ भी बोल रहे हो, तुम्हारा कैसे हो गया ये कमरा, तुम्हें तो कुछ टाइम के लिए दिया गया था। बल्कि उसको बहुत ज्यादा नम्र होना चाहिए कि मुझे ये दिया गया है। तो यही तो है, जो भी यहाँ हमें दिया गया है कुछ टाइम के लिए दिया गया है, भगवान भगवान ने ही दिया है। लेकिन अगर व्यक्ति समझ रहा है कि ये तो मेरा ही है, मैं तो नहीं दूंगा भगवान को, मैं ही इसको भोगूंगा, तो ये गलत चीज हो जाती है। अतः हम अपने निजी हित के लिए किसी वस्तु से सुख नहीं ले सकते, सेल्फिश नहीं हो सकते हम। सुख मिलेगा भी नहीं, परेशानी रहेगा व्यक्ति। किसी और की चीज आपको मिली है और आप समझ रहे हैं कि ये तो हमेशा मेरे पास ही रहेगी और मैं इससे सुख अनुभव करूंगा, तो वो दुखी तो होगा, क्योंकि कभी भी वो छीन ली जाएगी, तो ये मिथ्या ही तो हुई। अतएव हमारे लिए ये आवश्यक है कि हम इंद्रियों का उपयोग भगवान की दिव्य सेवा के लिए करना सीखें और सभी वस्तुओं का उपयोग भगवान के लिए ही करना सीखें। केवल इसी प्रक्रिया से अत्यंत मनोवांछित शांति प्राप्त हो सकती है। तो इसका एग्जाम्पल प्रभु जी ने दिया था कि आप देखेंगे जो वेजिटेबल मार्केट होता है, वहां पर जो दुकानदार है सब्जियां लगाता है, जैसे ही वो बाहर सब्जियां लगाता है तो जो गाय है वो अपना मुंह देने लगती है उसमें। वो सोचती है कि अरे ये तो मेरे लिए लगाया है, ये जो भी सब्जी का जो भी उन्होंने स्टॉल वगैरह सजाया है, ये तो हमारे लिए ही है, हम इसको लेंगे। और आप देखेंगे जैसे ही वो गाय उसमें मुंह डालती है, उसको डंडा खाना पड़ता है उस दुकानदार से। तो यही चीज यहाँ बताई जा रही है, हमें जो भी वस्तुएं दी गई है उसको हमें भगवान को ऑफर करके काम में लेना सीख लेना चाहिए। नहीं तो जैसे गाय को डंडा मारा जाता है वैसा ही तो हो रहा है, माया के द्वारा, माया देवी के द्वारा। तो ये जो गाय वाला एग्जाम्पल है, इससे हमेशा ये चीज याद रखनी चाहिए। अगर गाय की तरह व्यक्ति समझेगा कि ये जो भी
सब्जियों का स्टॉल लगाया है, ये तो मेरे लिए लगाया है, मैं इसको भोगूंगी, गाय सोचती है ऐसा, तो डंडा ही पड़ता है। और अमेजिंग बात क्या है, उसको डंडा पड़ता है लेकिन फिर से वो अपना मुंह देना स्टार्ट कर देती है। तो जो व्यक्ति है वो इसका हैबिचुअल हो जाता है। लेकिन आप देखेंगे जैसे जैसे ये चीज हम हैबिट में डालेंगे कि जो भी वस्तु है भगवान को ऑफर करके हमें काम में लेना है, तो अपने आप वो स्वाभाविक बन जाता है। खुद हम अब कुछ भी काम में ले ही नहीं सकते बिना भगवान को दिए। शरीर का कोई एक अंग स्वयं स्वतंत्र रूप से सुखी नहीं रह सकता, वह संपूर्ण शरीर की सेवा करके ही सुख प्राप्त कर सकता है। देखिए, इससे भी एक अमेजिंग आपको चीज बताती हूँ। आपका जो हाथ है, क्या कहा जा रहा है, हमारा जो एक अंग है वो स्वतंत्र रूप से सुखी नहीं रह सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका जो हाथ है, आप देखेंगे सामने कुछ भी प्रसाद रखा है, तो स्वाभाविक है आपका जो हाथ है उसको लेकर आपके मुंह में ही जाएगा। ऐसा तो नहीं है ना उसको आप हाथ में ही लेकर बैठे रहेंगे और आपकी भूख शांत हो जाएगी। नहीं, आप उसको खाएंगे, मुंह में डालेंगे, पेट में जाएगा, तभी भूख शांत होगी। या देखिए, ऐसा भी नहीं होता है कि जो भी प्रसाद रखा है उसको व्यक्ति लेकर अपने कान में डाल ले या अपनी आंख में डाल ले, ऐसा नहीं होता है। मुंह में डालकर ही संतुष्टि होती है, भूख, मतलब ये स्वाभाविक है। आप देखेंगे छोटा से छोटा जो बच्चा है उसको भी ये चीज कहाँ सिखाई जाती है, उसको भी पता होता है कि जो भी खाने की वस्तु है मैं मेरे मुंह में डालूंगा तभी मैं संतुष्ट होऊंगा। शरीर का कोई एक अंग स्वयं स्वतंत्र रूप से सुखी नहीं रह सकता। आप ये भी देखेंगे ना कि हम खाते हैं तो खाने के बाद में हमारा जो पूरा अंग है, पूरा एक एक अंग अपने आप नरिश्ड हो जाता है। ऐसे नहीं है बालों को अलग से देना होता है, हाथों को अलग से देना होता है। हम खाते हैं और पूरा जो हमारा बॉडी के जो सारे पार्ट्स है वो अपने आप ही नरिश्ड हो जाते हैं। आप देखेंगे जो काम भी नहीं आते, मतलब कुछ काम भी नहीं आते जो अंग, वो भी नरिश्ड हो जाते हैं। वह संपूर्ण शरीर की सेवा करके ही सुख प्राप्त कर सकता है। स्पष्ट है इस एग्जाम्पल से। भगवान पूर्ण है और हम उस पूर्ण के अंश हैं, किंतु हम सब अपने निजी हित के कार्यकलापों में अत्यधिक व्यस्त है। तभी तो देखिए, यही तो रीजन है जो व्यक्ति है भक्ति को ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता। उसको भक्ति की महिमा का पता चल गया है कि भक्ति ही एकमात्र लक्ष्य है मनुष्य जीवन का। फिर भी आप देखेंगे भक्ति के अलावा बाकी चीजों को ज्यादा वो प्रायोरिटी देगा। ये चीज समझने वाली है, भगवान पूर्ण है और हम भी पूर्ण है भगवान की तरह। क्यों? आत्मा की बात हो रही है, शरीर की बात नहीं हो रही, क्योंकि हम भगवान के ही तो अंश है। और भगवान की भक्ति करके ही पूर्ण रूप से संतुष्ट हो सकता है। ये आप लिख लीजिए कि कोई भी चीज हम भगवान से इतर करते हैं उसमें कभी संतुष्ट नहीं होते। इनफैक्ट उससे हमारी चेतना दूषित ही होती है। कोई भी व्यक्ति श्री भगवान की सेवा के लिए तैयार नहीं है। हमारी भौतिक जीवन में बद्धता का और उससे उत्पन्न हुए दुख का यही मूल कारण है। सेवा करना ही नहीं चाहता है। किन की बात हो रही है यहाँ? जो मोक्ष की इच्छा रखते हैं, मुक्ति चाहते हैं। देखिए, मुक्ति कौन चाहते हैं? जो सेवा नहीं करना चाहते।
तभी तो भगवान में लीन होना चाहते हैं वो। मोक्ष की इच्छा सबसे ज्यादा निकृष्ट मानी गई है। क्यों? क्योंकि उसमें भगवान की सेवा का कुछ है ही नहीं। भगवान की सेवा करना ही नहीं चाहता व्यक्ति, इसलिए उसे मुक्ति चाहिए। भगवान में वो भगवान की जो ज्योति है उसमें मिल जाना चाहता है वो। इसलिए भगवान खुद भी नहीं चाहते हैं कि जो उनका भक्त है वो मुक्ति मोक्ष की इच्छा रखे। ये तो वही बात हो गई, जैसे एक बच्चा है, वो अपने पिता से बात कर रहा है, वो बोल रहा है कि मैं बहुत दुखी रहता हूँ, मुझे सुख प्राप्त करना है। तो पिता पूछ रहे हैं, बेटा बताओ क्या चाहिए, कैसे तुम सुखी हो सकते हो? आप में मिल जाना है मुझे, आपके आप में मिल जाने से मैं सुखी हो जाऊंगा। तो ये क्या बात हुई? तो समझना चाहिए, अगर वो मुक्ति की इच्छा रख रहा है मतलब सेवा नहीं करना चाहता, चोर है एक नंबर का। अपने गगनचुंबी भवन के कार्यालय में बैठे सर्वोच्च अधिकारी से लेकर सड़क के मजदूर तक सब वैध या अवैध रूप से धन एकत्र करने के विचार से ही कार्य करते हैं। हाँ, देखेंगे आप, सबके दिमाग में यही तो चलता रहता है कि कैसे धन एकत्र किया जाए। धन एकत्र करने का देखिए मोटिव क्या है, ये चीज हमने डिस्कस करी थी कि व्यक्ति धन क्यों अर्न करना चाहता है, क्योंकि धन के बदले उसे उसकी इंद्रिय तृप्ति मिलती है। आप देखेंगे अगर धन के बदले बिल्कुल भी सेंस ग्रेटिफिकेशन उसे ना मिले, तो वो जो धन है वो सिर्फ एक कागज के टुकड़े की तरह रह जाएगा, एक कागज रह जाएगा बस में। सिर्फ धन व्यक्ति को सुखी नहीं कर सकता है, धन के बदले उसे जो उसके सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए जो भी सुविधाएं मिलती है उसमें वो इंटरेस्टेड है। तो चाहे से कोई बहुत बड़ा उपाधि वाला व्यक्ति हो या कोई सड़क का मजदूर हो, वो आप देखेंगे वैध या अवैध रूप से धन ही एकत्र करना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसके बदले में उसे इंद्रिय तृप्ति मिलेगी। नहीं तो आप देखेंगे सिर्फ सरवाइव करने के लिए कितना ही धन चाहिए। आप देखेंगे ये जो भी सेंस ग्रेटिफिकेशन वाली चीजें हैं, जो भी 4 प्रिंसिपल्स हैं, 4 प्रिंसिपल्स हमने डिस्कस किए थे, इनको ब्रेक करने के लिए ही धन चाहिए। और आप देखेंगे जब से भक्ति करने लगे कितनी धन की बचत हो रही है। क्यों? क्योंकि वो जो 4 प्रिंसिपल्स हैं उनको ब्रेक करने में तो धन चाहिए। और देखिए व्यक्ति जब से भक्ति करने लगता है तो सर्वाइवल के लिए कितना ही धन चाहिए। एम आई राइट अनीता माता जी? पहले कितने खर्चे होते थे, अब कितना कट हो गया सब कुछ, कि समझ में आ रहा है। प्रैक्टिकल चीज है ये, आप खुद देखिए, सरवाइव करने के लिए ज्यादा धन की आवश्यकता नहीं है। आप देखेंगे जो भी व्यक्ति है, चाहे से वो कितना ही धन अर्जित कर रहा हो, हमेशा उसे कम ही लगता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो डिजायर्स है वो ज्यादा है, अपनी डिजायर्स को पूरा करने में वो लगा रहता है, बस कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए, कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए। और इसी वजह से जितना भी वो अर्न करता है कम ही रहता है। तो इसका यही कारण है, इच्छाएं बहुत ज्यादा है, डिजायर्स बहुत ज्यादा है। और डिजायर्स की खासियत क्या है? नीड्स की बात नहीं की जा रही है, डिजायर्स की बात की जा रही है। डिजायर्स को हम जितना पूरा करते हैं वो उतनी बढ़ती है। तो एक जो बुद्धिमानी व्यक्ति है वो अपनी डिजायर्स को पूरा करने में नहीं लगेगा, टाइम वेस्ट भी तो कितना है उसमें। लिटरली मुझे बहुत अमेजिंग चीज लगती है ये,
कि भक्ति करने से कितनी सारी फालतू की चीजें कट होने लग रही है, और अपने आप, ऐसा नहीं है हमें बहुत ज्यादा कुछ करना पड़ रहा है, संयम करना पड़ रहा है, अपने आप सब कुछ हो रहा है। भगवान अपने आप बुद्धि देते हैं। भक्ति बहुत प्रबल है। जो हम सोचते नहीं है वो सब होने लगता है, क्योंकि मनुष्य का केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए कार्य करना अन्यायपूर्ण और विनाशकारी दोनों है। निजी स्वार्थ का मतलब क्या कहा जा रहा है यहाँ? क्या मतलब है निजी स्वार्थ से? कि वो भोगना चाहता है, भोगने की इच्छा है, सेल्फिश बनना चाहता है, भगवान को देना नहीं चाहता है। तो ये जो निजी स्वार्थ है, मतलब प्रभु वाली जो मानसिकता है उसकी कि मैं इसका स्वामी हूँ, स्वामित्व वाली जो चीज है वो अन्यायपूर्ण है। अन्यायपूर्ण मतलब इनजस्टिस और विनाशकारी दोनों है। प्रभु जी बता रहे थे कि गुरु महाराज बता रहे थे कि कोई भी व्यक्ति है, अगर वो भगवान के लिए कुछ नहीं कर रहा है तो वो प्रतिदिन, तो वो एक शव के समान है। खुद के लिए अगर सब कुछ करना चाहता है, भगवान की भक्ति नहीं कर रहा मनुष्य जीवन पाने के बाद भी, तो वो एक शव के समान है। आप खुद सोचिए ना, आपको जिस काम के लिए रखा गया है, कहीं पर भी किसी काम की बात कर लीजिए, और व्यक्ति वो ही काम नहीं कर रहा है, उसके अनुरूप काम कर रहा है, उसका अपोजिट कुछ कर रहा है, तो किस काम का है वो व्यक्ति? यूजलेस ही तो है वो। घर में जैसे मेड रखी है खाना बनाने के लिए, अब वो खाना ही नहीं बना रही है तो किस काम की वो? यूजलेस ही तो हुई वो। मनुष्य जीवन भक्ति करने के लिए मिला है, व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा है तो फिर क्या कर रहा है? यूजलेस है वो, कुछ मतलब नहीं है और नीचे गिरेगा। ये बात हमने डिस्कस करी थी कि आपको भगवान ने व्यक्ति को चांस दिया है, मनुष्य जीवन दिया है, पर उसका वो लाभ नहीं उठा रहा है, तो फिर बार बार में तो चांस नहीं मिलता है। रहो फिर तुम निम्न ही रहो, नीचे ही रहो। यहाँ तक कि केवल अपने ही स्वार्थ के लिए आध्यात्मिक अनुभूति का अनुशीलन भी अनुचित और हानिकारक है। ये वही चीज बताई जा रही है कि अगर व्यक्ति मुक्ति की इच्छा रख रहा है तो उसमें भगवान का क्या संबंध है? भगवान की प्रसन्नता के लिए क्या चीज हुई है? उसमें वो खुद का स्वार्थ ही तो देख रहा है, मुझे मुक्ति चाहिए। देखिए, मुक्ति व्यक्ति क्यों चाहता है? उसे दिख रहा है कि ये जो भौतिक जगत है ये दुख का घर है, यहाँ मैं खुश नहीं रह सकता। लेकिन भगवान की सेवा भी वो एक्सेप्ट नहीं करता है, सेवा भी नहीं करना चाहता है। तो अंततोगत्वा वो क्या चाहता है? मिल जाना चाहता है भगवान, कि कुछ भी ना करना पड़े, बस मैं तो फ्री रहूं। तो यही चीज बताई जा रही है कि अगर खुद के स्वार्थ के लिए आध्यात्मिक अनुभूति भी अगर किसी के मन में है तो वो भी उचित नहीं है और हानिकारक है। मुक्ति अगर उसको, अगर देखिए वो भगवान में मिलना भी चाहता है तो बाद में फिर से वो गिरेगा, वापस से उसको भौतिक जगत में गिराया जाएगा। दो तरह के व्यक्ति होते हैं, एक तो ठीक है जो व्यक्ति है मुक्ति की इच्छा रख रहा है, लेकिन उसे समझ आया कि नहीं, भगवान की भक्ति करने में जो सुख है वो ये मुक्ता मुक्ति में कुछ नहीं है। जो भगवान की भक्ति करना ही श्रेष्ठ है, तो फिर वो ठीक है ये सब चीजें छोड़ के भक्ति करने लगता है। दूसरा व्यक्ति क्या होता है कि कर रहा है वो मुक्ति की इच्छा,
और उसे ये चीज पता लगी कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए, फिर भी वो एक्सेप्ट नहीं करता, बल्कि उल्टा सुल्टा कुछ भी बोलने लगता है कि नहीं भगवान तो निराकार है, ये है वो है। तो ये चीज समझनी चाहिए कि कोई भी जो व्यक्ति है भक्ति वो कर रहा है, लेकिन कुछ भी बहानाबाजी करके अगर उसने भक्ति छोड़ दी तो वो जो शाश्वत, मतलब आपको ये चीज पता है, एक बार समय निकल जाने के बाद दोबारा तो नहीं मिलता है वो समय। अभी जितना भी हमारा टाइम निकल चुका है वो दोबारा तो वापस नहीं आएगा। टाइम आगे बढ़ता ही जा रहा है और तेजी से बढ़ रहा है। आप देखेंगे भक्ति कब करना स्टार्ट किया और कितना टाइम हो गया पता भी नहीं चला। चला पता, तेजी से टाइम निकल रहा है। पता कभी कभी तो देखते हैं अरे इतना टाइम हो गया, बहुत तेजी से टाइम निकल रहा है, और जो टाइम निकल गया वो वापस कभी नहीं आएगा। तो कभी भी बहानेबाजी नहीं करनी चाहिए कि हाँ अभी तो ये सिचुएशन हमारे साथ चल रही है, एक बार ये सॉल्व हो जाए फिर भक्ति करेंगे। उस सिचुएशन के लिए आपने जो टाइम खराब किया, जिस टाइम आपने भक्ति नहीं की, वो तो हमेशा के लिए खराब ही हो गया ना, वापस तो वो नहीं आएगा। तो कोई भी जो व्यक्ति है वो बहाना करके भक्ति छोड़ देता है, तो फिर पता नहीं है उसे कब समय मिलेगा। हाँ ये गारंटीड है कि भक्ति अगर उसने की है, आगे उसे मौका मिलेगा भक्ति करने को, लेकिन कहाँ नहीं जा सकता ना, कब मिले। जैसे आप देखेंगे ऐसा कहा जाता है, कहा क्या जाता है, ऐसा है ही कि हमने पहले के हमारे हमारा जो लाइफ रहा है उसमें कुछ भक्ति करी थी, वहीं से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन शुरू से तो कंटिन्यू नहीं करते हैं ना, कितना टाइम निकल जाने के बाद में फिर से हमें मौका मिलता है, और बाद में फिर रेग्रेशन ही होता है, दुख ही होता है कि अरे इतने टाइम तक तो हमने खराब ही किया पूरा समय। पहले अगर पता चल जाता तो कितने टाइम पहले से भक्ति कर रहे होते और कितना ज्यादा प्रगति कर पाते फिर। तो कभी भी बहानेबाजी करके भक्ति पे विराम तो बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। कुछ भी सिचुएशन है तो उसके हिसाब से अपना टाइम एडजस्ट करिए कि आपका जो डेली का रूटीन है उसको आप पूरा करें। बहाना करके विराम नहीं लगाना चाहिए। एक माता जी हैं, नाम मैं नहीं रख रही हूँ, बहुत ज्यादा वो मतलब शुरू से आती थी वो और रेगुलर थी, ऐसा एक दिन भी नहीं था जिस दिन वो छुट्टी करती हो, डेली आती थी। लेकिन अब उनके साथ में कुछ हुआ, उनका कुछ बच्चा बच्चा पता नहीं बीमार हो गया और कहीं वो चली गई। तो अब उन्होंने विराम लगाया, तो वो कितना विराम लगाया, इतने महीने से विराम पर ही है अब। माया देवी की यही तो प्लानिंग है कि कैसे एक बार इसको वापस से विराम लगा दिया जाए इसकी भक्ति को। एक भक्त है, उनका सिर्फ एक हफ्ते से श्रवण नहीं हो रहा था। चैंटिंग तो 16 राउंड्स कर रहे थे, वो अभी भी कर रहे हैं, श्रवण नहीं हो रहा था। और आप देखेंगे उनकी जो चेतना है वो बहुत ज्यादा दूषित होने लगी। क्यों? क्योंकि भौतिकतावादी लोगों के साथ ज्यादा उनका एसोसिएशन होता है, बिजनेस वगैरह करते हैं तो पर होती है वो चीज। तो आप देखिए सिर्फ एक हफ्ते उन्होंने श्रवण नहीं किया, क्लासेस वो रेगुलर लेते थे पर एक हफ्ते नहीं ले पाए, कुछ ज्यादा कुछ लोड वोड था, उनकी चेतना दूषित होने लगी। बता रहे थे कि जैसे बिल्कुल भौतिकतावादी लोगों की चेतना होती है, बिल्कुल वैसे बर्ताव करने लगे सिर्फ एक हफ्ते, इनफैक्ट उससे भी कम टाइम। अब आप सोचिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है हर दिन भक्ति के संपर्क में रहना, हर दिन श्रवण करना। कभी भी ये मत सोचिएगा कि एक दिन श्रवण नहीं करेंगे तो क्या ही फर्क पड़ता है।
कभी क्लास मिस भी हो जाए तो रिकॉर्डिंग सुनिए। रिकॉर्डिंग्स इसीलिए की जा रही है। यहाँ पे मैं फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए रिकॉर्डिंग नहीं कर रही हूँ, या कोई भी जो है प्रचार कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। उनको फॉलोअर्स चाहिए, लाइक्स चाहिए, या कुछ भी चाहिए, इसलिए वो रिकॉर्डिंग्स करते हैं, या जो भी करते हैं प्रीचिंग के लिए। समझना चाहिए इस चीज के लिए, कभी भी मिस हो जाए रिकॉर्डिंग सुनिए। भाव यह है कि समस्त कर्म श्री कृष्ण की तुष्टि और उनकी सेवा के लिए उन्मुख होने चाहिए। स्पष्ट है। जो लोग श्री भगवान को दिव्य प्रेममयी सेवा में संलग्न नहीं है, गलत सोचते हैं कि वे दिन प्रतिदिन अधिक अधिक धन एकत्र करते जा रहे हैं। ये बिल्कुल सही चीज है। व्यक्ति ये चीज समझ नहीं पा रहा है। उसको ये चीज पता है कि कुछ भी चीज वो यहाँ कर रहा है वो हमेशा के लिए उसके साथ नहीं रहेगी। आप देखेंगे किसी को आप प्रीचिंग करेंगे, आप बोलेंगे कि सब कुछ यहीं तो रह जाना है, और एक दिन जब हम मतलब देह त्याग देंगे तो सब कुछ यहीं तो रह जाना है, कुछ अपने साथ नहीं ले जाना। तो बोलते हैं हाँ हाँ सब आए हैं, सबको तो जाना ही है, कौन अमर कौन हुआ है। लेकिन वो बोलते तो है, लेकिन खुद इस पे मनन नहीं करते, जैसे उनको नहीं जाना। ये सब तो बाकी सबके लिए, मैं थोड़ी अभी जा रहा हूँ, मैं तो अभी बहुत टाइम है। लिटरली आपकी हाँ में हाँ मिलाएंगे, पर खुद इस चीज पे विचार नहीं करेंगे। तभी तो कितना जो टाइम है वो वेस्ट ही करे जा रहे हैं, भक्ति नहीं कर रहे हैं। यही चीज बोली जा रही है कि जो लोग श्री भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में संलग्न नहीं है, सोचते रहते हैं कि वे दिन प्रतिदिन अधिकाधिक धन एकत्र करते जा रहे हैं। आप देखेंगे कुछ जॉब्स ऐसी होती है जिसमें 14 to 16 आवर्स काम करना होता है, 14 से 16 घंटे। तो उनका पैकेज भी बहुत बढ़िया होता है। तो आप देखेंगे कितना वो धन एकत्र कर रहे हैं। सिर्फ उनका जो डेबिट कार्ड है वो क्रेडिट क्रेडिट हो रहा है, उनको डेबिट करने का समय भी नहीं मिलता है। तो किस काम का ये चीज। पूरा टाइम तो काम कर रहे हैं, धन एकत्र भी कर रहे हैं, फिर उसको कुछ काम में भी नहीं ले रहे हैं। तो बस व्यक्ति यही सोच रहा है बहुत मैं धन एकत्र कर लूंगा तो मैं बहुत सिद्ध हो जाऊंगा, सब कुछ सारी समस्या समाप्त। लेकिन समस्या बढ़ती ही है। आप देखेंगे ये, सच में इस पे आप खुद विचार करके देखिए। जैसे ही व्यक्ति के पास धन आता है, तुरंत उसके दिमाग में ये चीज आती है कि अब मैं क्या इससे भोगूं, मेरी कौन सी डिजायर मैं पूरी करूं, कौन सा सेंस ग्रेटिफिकेशन फुलफिल करूं मैं मेरा। जैसे ही धन आता है वैसे ही तुरंत इच्छा आती है। प्रत्यक्ष है ये चीज। जैसे ही धन आता है तुरंत दिमाग में इच्छा आती है, अब मैं इससे ये करूंगा, अब उससे मैं वो करूंगा। तभी आप देखेंगे जो भी भक्त हैं और इस्कॉन में धन धन नहीं बोलते, वो हमेशा लक्ष्मी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो लक्ष्मी बोलते हैं तो भगवान का स्मरण होता है, और लक्ष्मी से कभी भी कुछ गलत चीज नहीं कर सकता है व्यक्ति, भगवान की सेवा में ही लगाएगा, या भगवान से रिलेटेड ही कुछ काम करेगा। तो कुछ भी जो चीजें हैं दिखने में हमें छोटी लगती है, हम कुछ भी बोलते हैं, उसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। आश आशापाश शतैर्बद्धा काम क्रोध परायणः इहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेनार्थ संचयान। देखिए क्या कहा जा रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है ये। आशा पाश मतलब क्या है
कि व्यक्ति के दिमाग में जो भी आशाएं होती है, आशाएं मतलब इच्छा बोल सकते हैं, एक्सपेक्टेशन से नहीं है यहाँ, एक्सपेक्टेशन भी बोल सकते हैं। तो जो भी इच्छाएं हैं उसका वो उसमें वो बंधा हुआ है, बंधन है उसको उस चीज का। जो भी उसके मन में इच्छाएं हैं उससे वो बंधा हुआ है, हेल्पलेस है। हमने एक एग्जाम्पल देखा था, एक व्यक्ति रस्सियों से कैसे बंधा हुआ था टाइट, तो वैसे ही व्यक्ति अपनी इच्छाओं से बंधा हुआ है। देखिए क्या कहा जा रहा है, आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग इच्छा रूपी हजारों बंधनों में बंधे हुए हैं। जो भी इच्छाएं हैं उससे बंधा हुआ है व्यक्ति, और काम क्रोध के परायण हुए इंद्रिय तृप्ति के लिए अन्याय पूर्वक धन संचय करते हैं। ये क्या कहा जा रहा है, यू हैव बीन हैक्ड। हैक्ड का मतलब आप समझ रहे हैं, कुछ व्यक्ति होते हैं कंप्यूटर हैक कर लेते हैं, अकाउंट हैक कर लेते हैं। तो जो व्यक्ति है वो खुद की इच्छाओं में बंद कर हैक हो जाता है, उसका खुद का कंट्रोल नहीं होता है, और उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो इच्छाएं मतलब इंद्रिय तृप्ति की बात हो रही है, उनको पूरा करने के लिए चाहे से धन कैसे ही अर्जित करना हो वो लग जाता है। क्या कहा जा रहा है, अन्याय पूर्वक धन संचय करते हैं। ये भगवत गीता के 16th चैप्टर का 12th श्लोक है। आप देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि भगवान ने अभी कुछ दिन पहले गीता का ज्ञान दिया हो, बहुत टाइम पहले से आ रहा है, बट फिर भी देखिए कितनी प्रैक्टिकल चीज है ये। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो भगवान का जो मतलब भगवान गीता ज्ञान भगवान ने दिया है वो कुछ पर्टिकुलर टाइम तक लिमिटेड है, नहीं, हमेशा के लिए है वो। तो आप समझ रहे हैं इस चीज को, इच्छा से बंधा हुआ है व्यक्ति, कौन सी इच्छा, इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं, और उसी को पूरा करने के लिए धन संचय करने में लगा है, चाहे से कैसे ही अब वो करना पड़े। तभी तो आप देखेंगे कितना कितना घंटे व्यक्ति तप रहा है, मर रहा है कहना चाहिए, लिटरली मर रहा है। देखिए ना, आप जो इतने इतने टाइम तक जॉब करते हैं उनकी हालत कैसी होती है, खुद कितने ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं वो। ऐसा नहीं है उनको बहुत अच्छा लगता है काम करने में, हेडेक किसको अच्छा लगता है। मेरा तो खुद का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, जॉब करना इतना मरण का काम लगता है मुझे, मैं कभी जॉब नहीं कर सकती, कभी भी नहीं। कोई मुझे बोले इतना आपको दिया जाएगा, आई विल नॉट डू द जॉब। बहुत ज्यादा सिर दर्दी लगता है मुझे, सिर दर्दी है भी। और आप देखेंगे अगर धन प्राप्त नहीं होगा तो व्यक्ति करेगा उस जॉब को, बिल्कुल नहीं करेगा। परिणाम स्वरूप विश्व में यद्यपि धन का अभाव नहीं है किंतु शांति का अभाव अवश्य है। आप देखेंगे व्यक्ति के पास अगर धन बहुत है, धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन शांति की कितनी कमी है। तभी तो आप देख लीजिए ना, जो भी धनी व्यक्ति है जिनके पास धन की कुछ कमी नहीं है, क्या वो सुखी है? वो तो सबसे ज्यादा सुखी होने चाहिए ना, उनके पास तो धन की कुछ कमी नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा अशांत वो होते हैं। क्यों? तो बहुत सबसे बड़ी चीज क्या है, उनको बहुत ज्यादा भय रहता है ये धन हमसे छीन ना जाए, जो भी सुख सुविधाएं वो लेते हैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वो कभी बंद ना हो जाए, उनमें उनका इतना अटैचमेंट हो जाता है।
आप देखेंगे कितना डिवोटीज का जो लाइफ है कितना लिबरेटेड हो गया है ऑलरेडी, कितनी चीजों से स्वतंत्रता मिल गई है। नहीं तो आप सोचिए ना, अगर अभी भक्ति नहीं कर रहे होते तो हम भी अभी इन चीजों में ही पच रहे होते। इतना धन अभी कमाना है, अभी वो इच्छा पूरी करनी है, अभी वहां जाना है, ये करना है, अभी ये कपड़ा पहनना है, पता नहीं क्या क्या बिना मतलब की चीजों में। भौतिकतावादी लोगों को आप देखेंगे, अभी हम भक्ति कर रहे हैं इसलिए इन चीजों का हम दूर है, ज्यादा सोचते नहीं है इन चीजों के बारे में। लेकिन आप उन लोगों को देखिए जो जिनका भक्ति से बिल्कुल भी संपर्क नहीं है, इन चीजों में वो कैसे लगे हैं और कितने ज्यादा परेशान हैं, कितने ज्यादा ब्लेस्ड हैं हम, ऑलरेडी कितनी चीजों से स्वतंत्रता मिल गई है। अभी तो कुछ मतलब इतना टाइम हुआ भी नहीं है भक्ति करते, तब ये हालत है, आगे का तो कहना ही क्या। इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, भक्ति कभी मत छोड़िएगा। भक्ति ही प्राइमरी है, बाकी सारी चीजें सेकेंडरी है। हमेशा भक्ति को अपनी प्रायोरिटी बनाइए, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। और क्या ही लाभ आपको जो भी चीजें करनी पड़ रही है, अगर आप उसकी वजह से भक्ति नहीं कर पा रहे तो क्यों ही करनी है वो चीजें। उनका जो भी हमें लाभ मिलेगा मिलेगा, वैसे लाभ है नहीं बट फिर भी मिलेगा, तो वो शाश्वत तो है नहीं, कुछ टाइम के लिए है। तो जो चीज शाश्वत है, हमेशा के लिए है, उसको इन क्षणिक चीजों से कॉम्प्रोमाइज करने का क्या लाभ। सोचना चाहिए इस बारे में। कोई भी हमें श्रेष्ठ चीज मिल रही है, तो जो बिल्कुल काम की कोई चीज नहीं है वो अपने आप ही हम छोड़ देंगे ना। अरे श्रेष्ठ चीज मिल रही है तो ये इसका मैं क्या करूंगा, उस श्रेष्ठ चीज का ही तो वो ध्यान रखेगा। जिस भी व्यक्ति को ये भक्ति का उपहार मिला है, ये एक खजाना है। खजाने को व्यक्ति क्या करता है, सेफ जगह रखता है, खतरे में ना आ जाए, मतलब चोरी ना हो जाए वो चीज, हमेशा सिक्योर रखना चाहता है उसे। तो हमारी भक्ति को हमें हमेशा सिक्योर रखना चाहिए कि बाकी सारी चीजों के कारण हमारी भक्ति अफेक्ट ना हो। समझ पा रहे हैं, भक्ति अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, हमेशा उसे सिक्योर रखिए, खजाना है ये। धन धन उपार्जन के लिए इतनी अधिक जनशक्ति को दिग्भ्रमित किया जा रहा है कि सामान्य जनता की रुपए कमाने की क्षमता अधिक अधिक बढ़ गई है। हाँ, आप देखेंगे यही तो चीज बोली जाती है। आप बस ये चीज कर लीजिए और आपकी जो भी समस्याएं हैं उससे आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। यही झूठे प्रोमिसेस तो किए जा रहे हैं। आप बस ये चीज कर लीजिए, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व। बल्कि प्रॉमिस ये करना चाहिए उन्हें, आप बस ये चीज कर लीजिए, आपकी समस्या और बढ़ जाएगी, गारंटी है समस्या और बढ़ जाएगी। आप समस्या सॉल्व नहीं हो रही है, समस्या बढ़ रही है। और इसी के कारण आप देखेंगे जो क्या कहा जा रहा है, सामान्य जनता की रुपए कमाने की क्षमता अधिक अधिक बढ़ गई है। क्षमता से यहाँ तात्पर्य है कि और ज्यादा डिजायर बढ़ रही है, हमें और कमाना है और कमाना है। क्या कमाना है, धन। किंतु इसका दीर्घकालीन परिणाम यह हुआ कि इस अनियंत्रित और अन्यायपूर्ण मुद्रास्फीति से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई है और उसने ऐसे सस्ते धन उपार्जन के फल को ही
नष्ट करने के लिए हमें बड़े बड़े देशों के नेता लोग वास्तव में शांति का अनुभव नहीं कर रहे हैं। ये लिटरली बात है। जितने भी कंट्रीज हैं, उनके जो भी बड़े बड़े नेता हैं, वो तो कितने धनी होते हैं, लेकिन वो भी शांति का अनुभव नहीं करते हैं। आप चलिए ये चीज सोचिए, आप जिस भी चीज में सुख ढूंढते हैं, मैं मीठा खाने से सुख हो जाऊंगा, मेरे पास बहुत धन एकत्र हो जाएगा तो मैं सुख हो जाऊंगा, मैं बहुत सुंदर दिखूंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। तो एक बार आप इस चीज पे विचार कीजिए। आप सोच रहे हैं मीठा खाने से सुख हो जाओगे, सुखी हो जाओगे, तो जो हलवाई है वो तो सबसे सुखी व्यक्ति होना चाहिए। उसके पास तो 24 आवर्स मिठाइयाँ ही मिठाइयाँ रहती है। या जितने भी आप सो कॉल्ड स्टार्स हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस, वो दिखने में तो लगते हैं अट्रैक्टिव, तो फिर उनको बहुत सुखी होना चाहिए अगर व्यक्ति सोच रहा है कि मैं बहुत सुंदर दिखने से सुखी हो जाऊंगा। देखते हैं ना, एक्टर एक्ट्रेसेस भी सुसाइड कर लेते हैं। कहाँ सुखी हुए फिर वो? या किसी के पास भी धन है, उसको आप देखिए कहाँ सुखी है वो। ये चीज मैंने बताई थी पहले भी। राधानाथ स्वामी महाराज जो हैं, उनसे ओबामा ने व्यक्तिगत रूप से बात करी थी, मतलब पर्सनल कॉन्वर्सेशन हुआ था दोनों के बीच में। और उन्होंने क्या कहा, मैं मेरे पास सारी फैसिलिटीज है, कुछ की कमी नहीं है, सब कुछ ही तो है, प्रोमिनेंसी है, पूरा धन वगैरह है, सारी सुख सुविधाएं हैं, बट फिर भी मैं सुखी नहीं हूँ। तो जो भी चीज हम सोचते हैं कि ये चीज करने से मैं मुझे सुख की प्राप्ति हो जाएगी, तुरंत ये विचार लाना चाहिए कि अरे वो उस व्यक्ति के पास तो इस चीज की कमी नहीं है, क्या वो भी सुखी है? हमारा मन हमेशा हमें परप्लेक्स करने का ट्राई करेगा, कंफ्यूज करने का ट्राई करेगा। उसे आप ऐसे प्रीचिंग करिए, भावनाओं में मत बहिए, जैसे वो बहा रहा है अगर वैसे बहेंगे तो फिर बह ही जाएंगे और कहाँ ले जाएगा वो पता नहीं है। तो उसको ऐसे प्रीचिंग करने का ट्राई करिए। विवेक रखिए, अपितु आणविक अस्त्रों के द्वारा आसन्न विनाश से अपनी सुरक्षा की योजनाएं बना रहे हैं। ये चीज मैंने बताई थी आपको। प्रभुपाद कहते हैं लोग मर तो वैसे ही रहे, और तुम लोग ये बम वगैरह बना के विस्फोट वगैरह कर रहे हो, तो तुम तो जो व्यक्ति है उसकी मृत्यु, और मतलब उसको मृत्यु कैसे प्राप्त हो जाए वो तुमने और सरल कर दिया। तो इसमें तुमने क्या ही सिद्धि प्राप्त कर ली, क्या श्रेष्ठ कार्य कर लिया इसमें? देख रहे हैं ना आप, सिर्फ द्वेष की भावना से एक जो पूरा देश है वो दूसरे पूरे देश को बम से उड़ाने की योजनाएं बनाता है। Throwing money at problems never solved anything. प्रॉब्लम्स हमें दिख रही है और हम सिर्फ पैसे से उसका निवारण करने का ट्राई कर रहे हैं, कुछ भी सॉल्व होगा नहीं। तो ये विवेक रखना चाहिए। क्यों कर रहे हैं इतना काम? सरवाइव करने के लिए क्या ही चाहिए? काम तो जो भी कर रहे हैं कितने टाइम से तो करते ही आए हैं, तभी तो यहाँ फंसे हैं। कोई भी आप चीज करते हैं, लिटरली ऐसे सोचिए, ये चीज तो मैं बहुत टाइम से करते ही आया हूँ, आया ही होगा, तभी तो यहाँ पर हूँ। तो कुछ भी आप सोच रहे हैं ये तो नई चीज है और बाद में मौका नहीं मिलेगा करने का, ऐसा नहीं है। हमेशा वो करते ही आए हैं, तभी तो यहाँ पर है।
ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ कुछ टाइम निकला है तब से हम यहाँ नहीं, हमेशा से हम यहाँ फंसे हुए हैं और इन्हीं चीजों में सुख ढूंढने का ट्राई करते हैं, इसी वजह से इसी में फंसे रहते हैं। तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि ये जो चीज हम देख रहे हैं पता नहीं बाद में मौका मिलेगा या नहीं। लिपस्टिक अभी लगा रहे हैं, लगा लेते हैं, अगला जीवन में तो लिपस्टिक लगाने का मौका मिलेगा नहीं, या A to Z जो भी चीज है, समझना चाहिए हमेशा उन चीजों में आसक्ति बनी रही है तभी यहाँ पर है। वस्तुतः इन भयंकर अस्त्रों के परीक्षण के रूप में विपुल धन राशि समुद्र में फेंकी जा रही है। आप देखेंगे जो भी कंट्रीज हैं, फॉरेन कंट्रीज, उसमें लोग कितना कितना अपना इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट तो नहीं है वो, स्पेंड है, अपना जो भी धन है व्यर्थ करते हैं स्टैब्लिशमेंट्स के लिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाएंगे, ये बनाएंगे वो बनाएंगे, लेकिन क्या कहा जा रहा है, इन भयंकर अस्त्रों के परीक्षण के रूप में विपुल धनराशि समुद्र में फेंकी जा रही है। जो भी उसने जो भी पर्टिकुलर कंट्री का एग्जांपल ले रहे हैं कि किसी भी देश ने कुछ भी बनाया और किसी दूसरे देश ने उस देश से शत्रुता करने के कारण उस पे आक्रमण कर दिया बॉम्ब्स वगैरह से, तो जो भी उसने सो कॉल्ड एस्टेब्लिशमेंट किया वो सब तो क्या हुआ, फूक गया। तो कभी भी देखिए इन चीजों में तो मति लगानी ही नहीं चाहिए कि हमें बड़ा घर बनाना चाहिए, बड़ी गाड़ी लेनी चाहिए, कुछ भी काम की नहीं है ये चीजें। प्रभु जी खुद बताते हैं कि सिर्फ 2 व्यक्ति है रहने वाले, प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहे थे कि सिर्फ 2 व्यक्ति थे और उन्हें बहुत बड़ा घर बनाया, रहते सिर्फ दोनों 2 कमरे में ही है और उसमें पता नहीं कितने रूम्स है, तो किस काम का है ये चीज, पता नहीं समझते नहीं है लोग इस चीज को। यही चीज बताई जा रही है कि धनराशि समुद्र में फेंकी जा रही है, एक तरह से पानी में तो बह गया वो पूरा जो भी धन था, उन्होंने जो भी बनाया। ऐसे परीक्षण न केवल भारी आर्थिक जगत लागत पर किए जा रहे हैं, अपितु अनेक प्राणियों के जीवनों को संकट में डालकर भी हो रहे हैं। इस प्रकार विश्व के राष्ट्र कर्म फल के नियमों से बांधते जा रहे हैं। देखिए यही चीज बताई जा रही है, सारी चीजों का डिटेल में यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है कि ठीक है ये चीज तो है ही, इसके अलावा जो बहुत मतलब दूसरे जो प्राणी हैं, पशुओं की बात हो रही है, उनका जीवन भी तो संकट में डाला जा रहा है। अब वो संकट में कैसे डाला जा रहा है ये चीज हम कल डिस्कस करेंगे।